आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि हमारी पूरी सभ्यता का सवाल है। सनातन धर्म, जिसे वेद, उपनिषद और पुराणों ने सहस्रों वर्षों से जीवित रखा, लेकिन आज कुछ विदेशी ताकतें और भारत के भीतर बैठे वामपंथी विचारक सनातन को तोड़ने और बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं सनातन जातिवादी है, कभी कहते हैं यह दलितों को दबाता है, और कभी कहते हैं कि यह आधुनिक युग में बेकार हो चुका है। लेकिन सच क्या है? क्या वास्तव में यह धर्म अन्याय और भेदभाव सिखाता है, या यह सब एक सोची समझी रणनीति है ताकि भारत को उसकी जड़ों से काट दिया जाए? झूठा जातिवाद का एजेंडा। सबसे पहले जातिवाद। आज वामपंथी और विदेशी विद्वान बार बार यह कहते हैं कि जातिवाद सनातन की देन है, लेकिन सच्चाई यह है कि वेदों और उपनिषदों में कहीं भी जाति से बंधा हुआ जीवन नहीं बताया गया। वहां केवल वर्ण की बात है, जो गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात मनुष्य का वर्ग उसके कर्म और स्वभाव से तय होता है, जन्म से नहीं। फिर यह जन्म आधारित जातिवाद कहां से आया? यह विदेशी आक्रमणों और बाद की सामाजिक विकृतियों की देन है, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने इस सच्चाई को छुपाकर जातिवाद का ठप्पा पूरे सनातन पर लगा दिया। सनातन से दलितों को अलग करने की कोशिश। आज सुनियोजित तरीके से दलित समाज को सनातन से दूर किया जा रहा है। कहा जाता है कि सनातन ने उन्हें दबाया, लेकिन इतिहास देखिए। रामायण में शबरी को भगवान श्री राम ने गले लगाया। महाभारत में विदुर को सबसे बड़ा ज्ञानी माना गया। ऋषि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि कहा गया, वे भी दलित समाज से ही आए थे। तो सवाल यह है, जब हमारे ग्रंथ स्वयं समानता और सम्मान की मिसाल देते हैं, तो दलितों को सनातन से अलग करने का एजेंडा किसका है? यह एजेंडा है उन ताकतों का जो भारत को जाति के नाम पर टुकड़ों में बांटना चाहती है। वामपंथियों का दोहरा चरित्र। वामपंथी कहते हैं कि वे धर्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन ध्यान दीजिए, वे केवल सनातन की आलोचना करते हैं। बाकी धर्मों की कमियां दिखाने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि कुछ धर्मों का समर्थन करके सनातन को और कमजोर करने की कोशिश करते हैं। यह उनका दोहरा चरित्र है। अगर सचमुच धर्म विरोधी होते तो सबका विरोध करते, लेकिन असल में वे सिर्फ सनातन के विरोधी हैं। भारत की संस्कृति को मिटाने की कोशिश। आज हम देख रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। फिल्मों और कार्टूनों में हिंदू प्रतीकों को मजाक बनाया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है। यह सब एक बड़ी रणनीति है ताकि भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट जाए। क्योंकि अगर भारत अपनी परंपरा, संस्कृति और सनातन से दूर हो जाएगा, तो विदेशी ताकतों के लिए इस देश को तोड़ना आसान हो जाएगा। इसीलिए वे कहते हैं, सनातन खत्म करो, तभी भारत टूटेगा। भाइयों बहनों, हमें जागरूक होना होगा। याद रखिए, सनातन केवल पूजा पद्धति नहीं है, यह जीवन का शाश्वत सत्य है। सनातन कहता है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। सनातन कहता है, समस्त मानवता एक है। सनातन कहता है, कर्म ही सच्चा धर्म है। लेकिन वामपंथी और विदेशी ताकतें इन सत्यों को छुपाकर केवल झूठ और भ्रम फैलाते हैं। आज जरूरत है कि हम तर्क, प्रमाण और अपने शास्त्रों के ज्ञान से इन षड्यंत्रों का जवाब दें, क्योंकि जब सत्य के साथ आवाज उठती है तो कोई भी झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। सनातन ना कभी मिटा है, ना कभी मिटेगा, क्योंकि यह सिर्फ धर्म नहीं बल्कि स्वयं सत्य है।